नमस्ते गाइस, राजेश एवं नमस्ते टेक। और इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप अपने Redmi या फिर मी स्मार्टफोन में MIUI 12 का जो बीटा बिल्ड है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। स्टेप्स काफ़ी डिफिकल्ट है, इजी नहीं है। स्पेशली अगर आपने कभी पहले कोई एंड्रॉयड फ़ोन या फिर Redmi या मी स्मार्टफोन को रूट नहीं किया होगा तो आपको ये स्टेप्स थोड़े डिफिकल्ट लगेंगे। ये इसलिए क्योंकि अभी जो है Xiaomi ने सिर्फ MIUI 12 का बीटा चाइनीज़ रोम जो है उसे अनाउंस किया है, ग्लोबल बीटा अनाउंस नहीं किया है। और ये जो चाइनीज़ रोम है इसे आपको इंस्टॉल करने के लिए अपने Redmi फ़ोन का जो बूट लोडर है उसे अनलॉक करना होगा। उसके बिना आप अपने फ़ोन में MIUI 12 इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। अभी एक बार जब स्टेबल बिल्ड आ जाएगा तब ऑब्वियसली आप साइड लोड कर पाएंगे इजीली, लेकिन अभी के लिए तो आपको एक बूट लोडर अनलॉक करके अपने Redmi फ़ोन में TWRP रिकवरी इंस्टॉल करना होगा और उसके बाद ही आप जो MIUI 12 का बीटा रोम है उसे फ्लैश कर पाएंगे। वैसे तो अभी तक Xiaomi ने सिर्फ चाइनीज़ रोम ही अनाउंस किया है MIUI 12 का, लेकिन EU वर्जन जो है वो भी मिल रहा है MIUI 12 का, जिसमें आपको गूगल ऐप्स की फंक्शनैलिटी जो है वो पूरी मिल रही है। जो चाइनीज़ रोम है उसमें आपको गूगल ऐप्स नहीं मिलेंगे और बहुत सारी जो चीज़ें वो सिर्फ चाइनीज़ में होंगे, लेकिन जो EU वर्जन है उसमें ये इशू नहीं है। जिन जिन फोन्स के लिए आपको MIUI 12 का चाइनीज़ रोम मिल रहा है उनके लिए आपको EU रोम भी मिल रहा है गूगल ऐप्स के साथ, सिर्फ Redmi Note 8 Pro को छोड़ के, क्योंकि उसमें कुछ ब्रेकिंग इशूज़ है। तो जो ये अनऑफिशियल EU रोम्स वालों ने MIUI 12 का EU रोम नहीं बनाया Redmi Note 8 Pro के लिए। इसके पहले कि आप MIUI 12 की चाइनीज़ रोम को अपने Redmi या मी फ़ोन में इंस्टॉल कर पाएँ, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। सबसे पहला जो मैंने आपको बताया, आपका Redmi या मी फ़ोन का जो बूट लोडर है वो अनलॉक होना होगा। अगर नहीं है तो आप नहीं इंस्टॉल कर पाएंगे MIUI 12। इसके लिए बूट लोडर अनलॉक करने के लिए आपको जो मी अनलॉक टूल है उसे यूज़ करना होगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम बूट लोडर अनलॉक कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 168 आवर्स वेट करना होगा। आपको पहले रिक्वेस्ट करना होगा बूट लोडर अनलॉक करने का, उसके बाद 168 आवर्स का वेटिंग पीरियड है, और उसके बाद जब आप फिर अनलॉक वाला जो मेथड है उसे पूरा रिपीट करेंगे तो ही जाके आपका Redmi या मी फ़ोन का बूट लोडर जो है वो अनलॉक होगा। जो अनलॉक करने के स्टेप्स हैं बूट लोडर के, उसके लिए मैं Xiaomi के ही जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, आप उसे फॉलो करिएगा और आप अपने Redmi या मी फ़ोन की बूट लोडर को अनलॉक कर पाएंगे। एक टिप पर, जो 168 आवर्स की वेटिंग टाइम है उसे स्किप करने का ट्राई मत करिएगा। आप करेंगे तो हो सकता है कि वो काउंटर एक्चुअली रीसेट हो जाए या फिर आपका अकाउंट जो है उसे ब्लॉक ही कर दिया जाए और आपकी बूट लोडर अनलॉक की जो रिक्वेस्ट है उसे अप्रूव ना किया जाए। ये 168 आवर्स का जो लिमिटेशन है ये एक्चुअली एक सिक्योरिटी फीचर है Xiaomi की तरफ से, ताकि इनकेस अगर आपका कभी फ़ोन चोरी हो तो इसे कोई भी अनलॉक करके फॉर्मेट ना कर पाए इजीली। एक और चीज़ आप याद रखिएगा कि बूट लोडर अनलॉक करने से आपकी जो फ़ोन है वो पूरी फॉर्मेट हो जाएगी, तो आपका जो भी डेटा है डिवाइस में उसे बैकअप कर लीजिएगा और उसके बाद ही बूट लोडर अनलॉक करिएगा। जब आप फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तब आपका डिवाइस नहीं फॉर्मेट होगा, लेकिन जब रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगी और आप फिर एक्चुअली जब बूट लोडर अनलॉक करेंगे तब पूरी डिवाइस फॉर्मेट होगी। तो आपके पास टाइम है, ऑब्वियसली 168 आवर्स है आपके पास अपने डिवाइस को बैकअप करने के लिए। एक बार आपने अपने Xiaomi फ़ोन की बूट लोडर को अनलॉक कर लिया, उसके बाद आपको TWRP रिकवरी जो है वो इंस्टॉल करनी होगी। इसके लिए आपको ADB और फास्ट बूट यूज़ करना होगा और उसके थ्रू TWRP को साइड लोड करना होगा। डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा Redmi या Xiaomi का मी फ़ोन यूज़ करते हैं उसकी जो TWRP बिल्ड होगी वो अलग होगी। तो मेक श्योर करिएगा कि आप प्रॉपर जो TWRP का बिल्ड है आपके फ़ोन के लिए उसे डाउनलोड करें। ये आपको XDA के फोरम में मिल जाएगा, आपकी जो डिवाइस की सब फोरम होगी उसमें। TWRP रिकवरी इंस्टॉल करने के बाद आपको अपने डिवाइस का जो MIUI 12 रोम है उसे डाउनलोड करना होगा। आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे तो चाइनीज़ वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर जो EU वर्जन है जिसमें आपको गूगल ऐप्स का प्रॉपर सपोर्ट मिल रहा है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन है कि आप EU वर्जन ही इंस्टॉल करें, क्योंकि उसमें सब कुछ इंग्लिश में है। चाइनीज़ जो भी था उसे प्रॉपर ट्रांसलेट कर दिया गया इंग्लिश में, और गूगल ऐप्स का प्रॉपर सपोर्ट है, जो कि ऑब्वियसली बहुत मेजर बोनस है। जो चाइनीज़ रोम है उसमें सब कुछ चाइनीज़ में है, तो उसे आप डे टू डे यूज़ में नहीं यूज़ कर पाएंगे। मैं यहाँ पे Redmi Note 8 Pro यूज़ कर रहा हूँ, जिसके लिए MIUI 12 का EU रोम अवेलेबल नहीं है अभी, तो इसीलिए इसमें मैं चाइनीज़ रोम इंस्टॉल कर रहा हूँ। लेकिन जो स्टेप्स मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे वो आपके डिवाइस के लिए सेम ही होंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर कि आप MIUI 12 का EU या फिर चाइनीज़ रोम फ्लैश करते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम TWRP रिकवरी इंस्टॉल कर रहे हैं अपने Redmi फ़ोन में MIUI 12 इंस्टॉल करने के लिए, तो आपका जो स्क्रीन है इंस्टॉल करने के बाद वो कुछ ऐसा होगा। जब आप TWRP रिकवरी को फ्लैश कर लें फास्ट बूट द्वारा अपने कंप्यूटर से, तो अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट करिएगा, तो अब जो आपको स्क्रीन दिखेगा वो कुछ ऐसा होगा।
अब जो है TWRP रिकवरी में आपको बूट करना होगा MIUI 12 को इंस्टॉल करने के लिए। ये जो स्टेप है ये थोड़ा सा मुश्किल है, यहाँ पर एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है लोगों को, और अगर आप इस स्टेप को प्रॉपरली नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपका डिवाइस जो है वो बूट लूप कर जाए। जो स्टेप्स मैं अभी आपको दिखाऊंगा ये Redmi Note 8 Pro के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन बाकी Xiaomi फोन्स के लिए भी ये सेम ही है ऑलमोस्ट। तो सबसे पहले तो आपको वॉल्यूम अप और पावर बटन, इन दोनों बटन्स को साथ में दबा के रखना है। कुछ सेकंड के लिए दबा के रखिएगा और फिर जैसे ही आपका फोन जो है ऑफ होता है आप पावर बटन को छोड़ दीजिएगा, लेकिन वॉल्यूम अप बटन जो है उसे दबा के ही रखिएगा। फोन जो है आपका ऑटोमेटिकली फिर बूट करेगा वापस और आपको जो Redmi का लोगो है वो दिखेगा। अभी भी वॉल्यूम अप बटन को आप दबा के रखिएगा। इसके बीच में आपका फोन जो है हो सकता है एक बार ऑफ भी हो जाए, लेकिन तब भी आप वॉल्यूम अप बटन से हाथ मत हटाइएगा। जब वापस ऑन हो जाए और Redmi का लोगो दिखे तब आप वॉल्यूम बटन से अपना हाथ हटा दीजिएगा। 1-2 सेकंड वेट करिएगा, फिर जो है आपको TWRP का जो बूट स्क्रीन है वो दिखना चाहिए। एक बार जब आपका Redmi Note 8 Pro TWRP रिकवरी में बूट कर जाए तो इंस्टॉल पे जाइएगा। उसके बाद जो MIUI 12 का रोम आपने अपने फोन में ट्रांसफर किया था उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा और फिर नीचे यहाँ पे जो एरो देख रहे हैं इसे स्वाइप करिएगा राइट में, ताकि जो फ्लैशिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाए। थोड़ा टाइम लगेगा इस पूरी प्रोसेस को, और इसके बाद जब आप अपना फोन रिबूट करेंगे तो उसे भी काफी टाइम लगेगा। इन केस आपका फोन अगर बूट लूप करने लग जाता है तो आप रिकवरी में वापस जाइएगा और जो डेटा पार्टीशन है उसे फॉर्मेट करिएगा। डजंट मैटर कि आप TWRP रिकवरी में जाते हैं कि स्टॉक रिकवरी में, आपको बस एक फैक्ट्री रीसेट करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा Redmi Note 8 Pro जो है वो MIUI 12 में बूट कर गया है और जो इंट्रोडक्शन स्क्रीन है वो बेसिकली चाइनीज में है। यहाँ पे थैंकफुली सबसे पहला ही ऑप्शन जो है वो आपको मिलेगा लैंग्वेज सेलेक्ट करने का, तो यहाँ पे आप इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप MIUI 12 का EU रोम जो है उसे इंस्टॉल कर रहे हैं अपने Redmi Note 8 Pro में तब आपको ये इशू नहीं होगा, क्योंकि तब जो है डिफॉल्ट लैंग्वेज सिस्टम की वो इंग्लिश ही होगी। उसके बाद जो है आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने फोन को वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। फिर जो है सेटअप प्रोसेस बहुत सिंपल ही है, क्योंकि यहाँ पे आपको गूगल एप्स का एक्सेस नहीं मिल रहा तो गूगल में लॉग इन करने का कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी कुछ MIUI 12 के ही फीचर्स हैं जो आपको इनेबल करना है। आपको MIUI 12 में बाय डिफॉल्ट 2 थीम्स मिल रहे हैं, क्लासिक और लिमिटलेस। मैं यहाँ पे जो क्लासिक थीम है उसे ही यूज़ करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है बाय डिफॉल्ट MIUI 12 का होम स्क्रीन है। काफ़ी रिफ्रेश्ड और अच्छा लग रहा है MIUI 11 के कंपैरिजन में। नए जो आइकन्स है सिस्टम के बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। जो नया फॉन्ट है वो भी बहुत अच्छा है। रीडेबिलिटी इसकी बहुत इंप्रूव्ड हुई है और ये जो पीछे का वॉलपेपर है ये एक्चुअली बहुत ही स्टनिंग लग रहा है देखने में Redmi Note 8 Pro के डिस्प्ले में। और Redmi K20 Pro और Xiaomi के जो AMOLED डिवाइसेस वाले फ़ोन हैं उनमें तो ये वॉलपेपर और भी अच्छा लगेगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ ऐप्स जो हैं उसकी कंटेंट चाइनीज़ में आ रही है। ये इशू रहेगा चाइनीज़ रोम में। ये जो नया कंट्रोल सेंटर है MIUI 12 में देख सकते हैं कि क्लियरली iOS से इंस्पायर्ड है। ओवरऑल जो स्मूथनेस है वो भी मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लग रही है। फ़ोन थोड़ा ज़्यादा स्मूथ फील कर रहा है, स्पेशली स्क्रॉलिंग में तो डेफिनेटली एक इम्प्रूवमेंट है। और हाई रिफ्रेश रेट पैनल्स वाले डिवाइसेस में Xiaomi के तो ये डिफरेंस और भी ज़्यादा क्लियर आएगा समझ में। कैमरा ऐप ओपन करूँ तो इसकी भी UI थोड़ी ट्वीक हुई है। और ये जो आप देख सकते हैं अभी जो प्रॉम्प्ट आया है ये नया MIUI 12 और Android 10 एक्चुअली दोनों का ही पार्ट है। इसमें क्या है कि मैं सेलेक्ट कर सकता हूं कि एक एप्लीकेशन को मैं लोकेशन एक्सेस सिर्फ तभी दूं जब मैं उसे यूज़ कर रहा हूं, या फिर मैं चाहूं तो उसे ये भी सेट कर सकता हूं कि वो बैकग्राउंड में भी मेरा लोकेशन आराम से यूज़ करे। तो यहाँ पे मैं अलाउ व्हाइल यूजिंग द ऐप ही करता हूँ। MIUI 12 की कैमरा में आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि आप चाहें तो जो शटर बटन है उसे अगर प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे तो वो वीडियो रिकॉर्ड करने लगेगा, ना कि बर्स्ट मोड में फोटोज लेगा। आप इस फीचर को कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं यहाँ पे इसे रिकॉर्ड वीडियो के लिए सेट कर देता हूँ। कैमरा ऐप की जो नई UI आप देख सकते हैं काफ़ी क्लियर है और कैमरा ऐप जो वो काफ़ी फास्ट भी है। इसके मोड्स जो स्विच हो रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं। MIUI 11 की कैमरा ऐप में परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था। अब देख सकते हैं कि UI ट्वीक हुआ है, काफ़ी स्लीक लग रहा है ये नया UI। इजीली मैं वीडियो रेजोल्यूशन भी चेंज कर सकता हूँ। काफ़ी अच्छे इंप्रूवमेंट्स इंट्रोड्यूस किए हैं Xiaomi ने। एस्पेक्ट रेशियो चेंज करने का, टाइमर चेंज करने के जो ऑप्शंस हैं उन्हें क्लियरली एकदम सामने रख दिया है फ्रंट एंड सेंटर में। इवन स्विचिंग बिटवीन द कैमराज जो है वो भी काफ़ी जल्दी हो रहा है। तो MIUI 12 में एक्चुअली दोस्तों और भी बहुत सारे नए फीचर्स हैं और उन सब पे मैं एक डिटेल वीडियो बना रहा हूँ जो जल्दी हमारे चैनल पे लाइव हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो देखना है तो हमारे चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।